गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। आज हम फाइलम कोड डाटा जो है उसको स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फाइलम कोड डाटा मतलब एनिमल्स विद नोटो कोड। ठीक है, नोटो कोड के बेस पे इनका नाम रखा गया है कोड डाटा या कोड डाटा। ठीक है, इसमें सभी एनिमल्स जो होंगे उसमें लाइफ के किसी न किसी स्टेज में नोटो कोड ज़रूर प्रेजेंट होगी। ठीक है, और इससे पहले हमने जो हेमी कोऑर्डिनेटर तक पढ़ा है वो सब नॉन कोऑर्डिनेट्स के अंदर इंक्लूड हैं। अब हम आगे जो नेक्स्ट फाइलम हमारा है कोड डाटा, उसके बारे में पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से इसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, किस किस बेस पे क्लासीफाई किया गया है, कौन कौन से क्लास ग्रुप यहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, उनके बारे में भी स्टडी होगी। और सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो वर्ड कोड डाटा है ये एक ग्रीक वर्ड है। कोड डाटा क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर जो कोर्डा है, जिसके अंदर कोर्डे दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है कोर्डे और एक होता है आटा। कोर्डा, कोर्डे प्लस में आटा। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलके बना है कोर्डेट। ठीक, अब यहाँ पर जो कोर्डे है, ठीक है, कोर्डे का क्या मतलब है? कोर्डे जो है, कोर्डे का मतलब है स्ट्रिंग या कोर्ड। स्ट्रिंग और कोर्ड। ठीक है, दूसरी तरफ स्टिफ ऑर्गन जो है उसको बोलते हैं हम कोर्ड। एक स्टिफ रोड लाइक स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, और उस स्टिफ रोड लाइक स्ट्रक्चर को हम कोर्ड बोलते हैं या स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, और ग्रीक में उसका मीनिंग है कोर्डे। ठीक है, और यहाँ पर आटा, ATA, आटा से मतलब बियरिंग, प्रेजेंट होना, बियर करना, रखना। ठीक है, आटा का मतलब है बियरिंग। मतलब कोर्डेट वो एनिमल्स का ग्रुप है जिसके अंदर या जिनके अंदर जो एनिमल्स हैं उस सभी में ये एक कोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। ठीक है, और इसी के बेस पे हम उनका नाम रख देते हैं कोड डाटा। ठीक है, कोड डाटा। अच्छा भाई, ये तो बात हुई इसकी कि ये मीनिंग कोडेट का मतलब क्या होता है, किस वर्ड से लिया गया है ये। ठीक है, फिर देखते हैं हम जो टर्म कोड डाटा है वो किसने दी। टर्म कोड डाटा कि ये नाम किसने रखा इस फाइलम का, किसने ये टर्म दी, किसने ये वर्ड दिया कोड डाटा। ठीक है, टर्म कोड डाटा वाज गिवन बाय बल्फोर, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, बाय बल्फोर 1888 के अंदर, 1880 के अंदर उन्होंने इस फाइलम को क्रिएट किया, या हम कहें कि उन्होंने ये टर्म दी। ठीक है, और ये जो कोड डाटा है ये सबसे बड़ा है। ड्यूट्रोस्टॉम जो फाइला है, ड्यूट्रोस्टॉम जो फाइला है उनमें सबसे बड़ा है कोड डाटा। ठीक है, और कोड डाटा जो है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट फाइलम है, हाईएस्ट, और इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइलम है ये, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तरह के काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की। कुछ लिविंग भी हैं और कुछ जो है वो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं, जिसमें खुद ह्यूमन बीइंग इंक्लूड है। ठीक है, इस कोड डाटा फाइलम में खुद ह्यूमन बीइंग जो है वो इंक्लूड है। ठीक है, तो कोडेट्स जो हैं, ठीक है, कोड डाटा फाइलम इंक्लूड करता है यूसिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ठीक है, कोडेट फाइलम में
किस तरह के एनिमल्स इंक्लूड हैं? कोडेट या फाइलम कोडाटा इंक्लूड फाइलम कोडाटा includes eucoelomates, triploblastic, animals which possess a dorsal hollow nerve cord, a post-anal tail, pharyngeal gill slits, and a notochord. ठीक है, मतलब फाइलम कोडेटा में वो सब एनिमल्स इंक्लूड हैं या वो एनिमल्स इंक्लूड हैं जो यूसिलोमेट्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ठीक है, और जिनके अंदर डोर्सल होलो नर्व कोड होती है, पोस्ट एनल टेल भी हो सकती है, ठीक है। कुछ एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म जो होंगे उनमें हो सकता है एनल टेल ना हो, जैसे ह्यूमन बीइंग है, टेल नहीं होती अडल्ट में, लेकिन हाँ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे इस तरह की स्ट्रक्चर्स बनती हैं, लेकिन हो सकता है कि टेल, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें टेल नहीं होती एनिमल्स, या कोडेट ऐसे हैं जिनमें टेल नहीं होती है। फेरिंजल गिल स्लिट जरूर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे प्रेजेंट होंगे, और नोटोकॉर्ड जो है वो भी लाइफ की किसी न किसी स्टेज में ज़रूर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो इन सभी कोडेट के अंदर ये डोर्सल होलो नर्व कोड, ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ये नोटोकोड और पोस्ट एनल टेल, ये सभी कोडेट्स के फंडामेंटल फीचर्स हैं। ये सभी कोडेट्स में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चाहे एडल्ट बनने के टाइम पे इसमें से कुछ चेंज हो जाए, मॉडिफाई हो जाए, लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये सभी चीज़ें, ये सभी फंडामेंटल फीचर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोडेट्स जो हैं वो हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर टाइप के हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कोडेट्स आर हाईली एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स, या एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स which are found in all type of habitat, ठीक है। एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं कोडेट जो लगभग सभी तरह के एनवायरनमेंट में मिलते हैं, ज़मीन पे, हवा में, पानी में, ठीक है, पोल्स पे, इक्वेटर पे, ओशंस में, डीप में चले जाए वहाँ भी कोडेट्स मिलेंगे कुछ, ठीक है, अपर लेयर पे भी कोडेट मिलेंगे, मतलब हर तरह के एनवायरनमेंट में कोडेट्स रह सकते हैं, सरवाइव कर रहे हैं। और ये कोडेट्स जो हैं वो बाकी जो दूसरे फाइलम अब तक हमने जो पढ़े, नॉन कोडेट जो पढ़े हैं, उनसे एडवांस्ड हैं ये, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हैं ये, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, तो कोडेट्स में जो मोस्ट कॉमन कोडेट्स हैं, कोडेट्स में जो मोस्ट कॉमन हैं वो हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है, मोस्ट कॉमन कोडेट्स, क्योंकि कोडेट्स को भी आगे डिवाइड किया गया है, और जो मोस्ट कॉमन कोडेट्स हैं वो हैं
वर्टिब्रेट्स आर वर्टिब्रेट्स, मतलब वर्टिब्रेट जो है वो मोस्ट कॉमन कोर्डेट्स हैं जिनको हम सभी जानते हैं, जिनके बारे में हमें काफ़ी सारी जिसकी टाइप हैं और सभी टाइप्स के बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन से ग्रुप इसमें बनाए गए हैं। ठीक है, कॉमनली हमारे ये देखे हुए हैं सब, मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स हैं हमारे देखे हुए हैं। ठीक है, इनकी स्पीसीज बहुत सारी स्पीसीज हमने देखी हुई है। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में अगर हम देखें किस किस को इंक्लूड किया गया है, तो वर्टिब्रेट में जैसे फिशेज सबने देखी हैं, फिशेज कैसे होते हैं जनरली, हो सकता है सभी स्पीसीज ना देखे लेकिन कुछ एक स्पीसीज हमने सबने लाइव देखा है फिशेज को। ठीक है, उसी तरह से फिशेज के अलावा एम्फीबियंस हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, ये कॉमन वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब ये सभी जो है वो वर्टिब्रेट्स हैं, इन सभी के अंदर वर्टिब्रल कॉलम होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ कोर्डेट्स और हैं जो कॉमनली जिनको हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उनमें है ट्यूनिकेट्स एंड लैंसलेट्स। ठीक है, some other chordates are tunicates। ठीक है, tunicates and lancelets, ठीक है, ये भी कुछ कॉर्डेट हैं लेकिन ये वर्टिब्रेट नहीं है। कॉर्डेट हैं लेकिन ये ट्यूनिकेट और लैंसलेट वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक है, इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा भाई अब कॉर्डेट्स का जो नाम रखा गया, ठीक है, उस किस बेस पे रखा गया, वो एक फीचर कि इनमें सब में नोटो कॉर्ड होती है। ठीक है, नोटो कॉर्ड के बेस पे इनका नाम रखा गया कॉर्डेट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कॉर्डेट्स जो हैं उनकी डाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स कि कॉर्डेट्स किस तरह फैले हुए हैं, किस तरह की उनकी इकोलॉजी है, किस तरह का साइज उनका है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ क्या है, कि कॉर्डेट इतने एडवांस हैं तो उनकी नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज उनमें कितनी होंगी। ठीक है, वो सब हम यहाँ देखते हैं। तो कॉर्डेट्स जो है एक लार्ज डाइवर्सिटी शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजी एंड हैबिट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स शो large diversity in the form of physiology and habits, ठीक है, इसके साथ साथ में हैबिटेट है, उसमें भी डाइवर्सिटी काफ़ी है। ठीक है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब हर तरह के हैबिटेट में वो मिल जाएंगे। हैबिट एंड हैबिटेट। ठीक है, हैबिट एंड हैबिटेट। अब सबसे पहले हम डाइवर्सिटी में अगर देखें तो हम सबसे पहले कॉर्डेट्स की जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, जो नंबर है इनका, उसकी बात करते हैं हम कि कितना नंबर ऑफ स्पीसीज है इनके पास। इतने ज़्यादा एडवांस हैं तो नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी होंगी कॉर्डेट्स के अंदर। देखिए, नंबर ऑफ स्पीसीज की अगर हम बात करते हैं, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं कॉर्डेट्स में, तो नंबर ऑफ स्पीसीज तो बहुत ज़्यादा नहीं है इनके पास में। ठीक है, नंबर ऑफ कॉर्डेट स्पीसीज इज नॉट वेरी लार्ज।
ठीक है, नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ कोडेड स्पीसीज, नंबर ऑफ स्पीसीज इन कोडेड इज नॉट वेरी लार्ज, इन कोडेड्स नॉट वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज नहीं है इनके पास में, लेकिन फिर भी इनकी डाइवर्सिटी जो है, फिर भी इनकी एडवांसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, बाकी दूसरे फाइलम्स के कंपैरिजन में इनकी एडवांसमेंट काफ़ी ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्पीसीज इनके पास इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और एक डाटा 2014 के अंदर दिया गया जिसमें कोडेट्स जो हैं उनकी जो स्पीसीज है वो लगभग 64,832 है। ठीक है, ये एक डाटा दिया गया अकॉर्डिंग टू डाटा पब्लिश्ड या रिकॉर्ड पब्लिश्ड या अकॉर्डिंग टू डाटा पब्लिश्ड इन 2014। ठीक है, कोडेट्स हैव about 64,832 स्पीसीज। ठीक है, एक 2014 के डाटा के अकॉर्डिंग कोडेट्स की जो स्पीसीज हैं, कोडेट्स में जो स्पीसीज हैं वो है लगभग 64,832, मतलब 64,832 स्पीसीज इसमें हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी हैं जिनको डिस्कवर या जिसको आइडेंटिफाई करना बाकी है, और इसमें भी इसके अलावा लगभग 10,000 species have not been identified so far, have not been identified so far। अब तक जिनको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है वो लगभग 10,000 स्पीसीज हैं, लगभग 10,000 स्पीसीज ऐसे हैं जिनको अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम कुछ अलग अलग जो 64,832 स्पीसीज हैं कोडेट की, उसमें अलग अलग कौन कौन सी स्पीसीज हैं कि इस 64,832 में किस कोडेट का कितना नंबर है, किस कोडेट की कितनी स्पीसीज है, उसके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो कोडेट जो होता है, कोडेट जो है उसको हम डिवाइड कर देते हैं भाई, उसके सब फाइलम बनाए हमने, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो इनमें से जो यूरोकोडेटा और जो सिफेलोकोडेटा है उनकी जो स्पीसीज हैं वो लगभग 2500 है। ठीक है, लगभग 2500 स्पीसीज हैं उनके अंदर। तो कोडेट के अंदर दो सब फाइलम बनाए गए हैं, यूरोकोडाटा और एक है सिफेलोकोडाटा। ठीक है, ये दो सब फाइलम हैं, ये दो सब फाइलम है कोडेट के, और इनके अंदर लगभग 2500 स्पीसीज हैं। ठीक है, इसमें लगभग 2500 स्पीसीज आती हैं। ठीक है, यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट ये दो सब फाइलम हैं कोडेट के, जिनके अंदर लगभग 2500 स्पीसीज हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो एक और सब फाइलम है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, और सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर लगभग जो स्पीसीज हैं वो हैं 46,500। ठीक है, लगभग इसमें जो स्पीसीज हैं वो कितनी है, 46,500।
ठीक है, इसमें 46,500 स्पीसीज आती है। ठीक है, और अब सबफाइलम जो वर्टिब्रेटा है, इसके अंदर जो क्लासेज हैं उसमें किस क्लास की या किस ग्रुप की कितनी स्पीसीज हैं। ठीक है, तो सबफाइलम वर्टिब्रेटा जब हम देखते हैं तो इसके अंदर जो फिशेज हैं, ठीक है, एम्फीबियंस हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं। ठीक है, और क्या है, कौन से ग्रुप हैं इसमें, मैमल्स हैं। ठीक है, तो फिशेज या हम कहें पाइसेज, ठीक है, फिशेज बोल सकते हैं या हम उनको और क्या बोल सकते हैं, पाइसेज बोल देते हैं, पाइसेज। ठीक है, फिशेज। अब फिशेज या पाइसेज के अंदर कितनी स्पीसीज हैं। ठीक है, पाइसेज या फिशेज की कितनी स्पीसीज हैं, और फिशेज की जो स्पीसीज हैं वो लगभग हैं 32,120। ठीक है, मैक्सिमम स्पीसीज हैं फिशेज की। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा जो स्पीसीज हैं वो हैं स्पीसीज की 32,120, 32,120 स्पीसीज हैं लगभग फिशेज की। ठीक है, इसके बाद एम्फीबियंस की कितनी स्पीसीज हैं, एम्फीबियंस में कितनी स्पीसीज, एम्फीबियंस में जो स्पीसीज हैं वो 6,771, 6,771 स्पीसीज। ठीक है, फिर रेप्टाइल्स की बात करें हम, तो रेप्टाइल्स की कितनी स्पीसीज हैं, रेप्टाइल्स की स्पीसीज हैं 9,232 स्पीसीज, मतलब 9230, 9,230 स्पीसीज हैं रेप्टाइल्स की। फिर बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो बर्ड्स की जो स्पीसीज हमारे पास में लगभग वो है 9,026। ठीक है, फिर मैमल्स की जो स्पीसीज हैं वो है हमारे पास लगभग 5,750, 5,750 स्पीसीज। ठीक है, ये हैं मैमल्स की स्पीसीज। तो ये लगभग एक रफ एस्टीमेट है कि इतनी इतनी स्पीसीज जो इनके अंदर होंगे, वो कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि नए नए डाटा जब अब आते हैं 2004 के बाद में, जैसे कुछ डाटा आए हैं तो अब उनमें कुछ चेंज आया हुआ होगा, डाटा बढ़े होंगे। ठीक है, ये तो ओवरऑल कोऑर्डिनेट्स की बात है, ओवरऑल स्पीसीज की बात है। ठीक है, लेकिन हम इंडिया में अगर इन कोऑर्डिनेट्स की स्पीसीज को देखें, ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है उसकी स्पीसीज की बात हम करते हैं कि 64,000 स्पीसीज हैं। भारत में, इंडिया में कितनी स्पीसीज होंगी कोऑर्डिनेट्स की, वो एक बार हम देख लेते हैं, उसका भी डाटा हम एक बार पढ़ लेते हैं कि कितना नंबर होगा कोऑर्डिनेट्स की स्पीसीज का इंडिया के अंदर। ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है। ठीक है, अब देखते हैं हम इंडिया में कितनी कोऑर्डिनेट स्पीसीज हैं। तो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट स्पीसीज इन इंडिया, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट स्पीसीज इन इंडिया, इंडिया में कोऑर्डिनेट्स की स्पीसीज कितनी है। वैसे इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। ठीक है, और दूसरे देशों के कंपैरिजन में काफ़ी डाइवर्सिटी रिच हैं हम। ठीक है, और उसके पीछे रीज़न है कि हम जो है वो इक्वेटर के नज़दीक हैं, हर तरह का एनवायरनमेंट हमारे पास प्रेजेंट है।
ठीक है, हर तरह का एनवायरमेंटल कंडीशंस हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है, हर तरह का हैबिटेट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ स्पीसीज भी यहाँ पर दूसरे और देशों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी डाइवर्सिटी है हमारी, ठीक है, डाइवर्स रिच एरिया है, डाइवर्सिटी रिच एरिया है हम, ठीक है। तो इंडिया में लार्ज नंबर है स्पीसीज का, कोडेड स्पीसीज का काफ़ी नंबर है यहाँ पर। तो एक डाटा जो यहाँ पर दिया गया है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के द्वारा, ठीक है, की तरफ से, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने 2014 के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश की बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पे, ठीक है, इन 2014 ऑन बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पे फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश की 2014 के अंदर। उसके अकॉर्डिंग कोडेट्स की स्पीसीज यहाँ पर कितनी है, ठीक है, कितना कोडेट की स्पीसीज यहाँ पर अकेले इंडिया में प्रेजेंट है। तो उसमें हम देखते हैं कि हेमिकोडाटा, एक तो हेमिकोडाटा, क्योंकि पहले कुछ साइंटिस्ट ने हेमिकोडाटा को कोडेट में इंक्लूड किया था, तो उसके भी एक बार स्पीसीज देख लेते हैं। वैसे एक्चुअली में अब फिलहाल हेमिकोडाटा नॉन कोडेट के अंदर है, लेकिन हेमिकोडाटा की कितनी स्पीसीज हैं इंडिया में, वो है सिर्फ 12 स्पीसीज। और ऑल वर्ल्ड जो है उसमें हेमिकोडाटा की स्पीसीज हैं लगभग 120 स्पीसीज हैं। 120 में से 12 स्पीसीज जो है वो इंडिया के अंदर है, अकेले इंडिया में 12 स्पीसीज हैं हेमिकोडेट्स की। फिर हम हेमिकोडेट के अलावा कोडेट्स जो हैं, कोडाटा, फाइलम कोडाटा में कितने स्पीसीज हैं यहाँ, तो फाइलम कोडाटा के अंदर जो स्पीसीज हैं वो लगभग हैं 5665, 5665 स्पीसीज, ठीक है। ये अकेले कोडेट्स जो हैं वो भारत में इतनी स्पीसीज हैं, इंडिया में इतनी स्पीसीज, हो सकता है ज़्यादा भी हो, अब नए हो डाटा के अकॉर्डिंग और ज़्यादा भी हो सकता है, रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग और ज़्यादा स्पीसीज भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। और इसके अंदर हम देखें प्रोटोकोडेट्स, मतलब जिसमें सिफेलोकोडेट और यूरोकोडेट दोनों आ जाएंगे, ठीक है। हम देखते हैं प्रोटोकोडेट्स, प्रोटोकोडेट्स जो हैं उनकी जो स्पीसीज हैं यहाँ वो है 119 स्पीसीज हैं यहाँ पर, 119 स्पीसीज हैं प्रोटोकोडेट्स की। प्रोटोकोडेट जिसके अंदर यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट दोनों आ जाते हैं, ठीक है। फिर पाइसेज, मतलब फिशिज की कितनी स्पीसीज होंगी यहाँ पर, पाइसेज की जो स्पीसीज है वो है 3022, 3022 स्पीसीज है पाइसेज फिशिज की, ठीक है। एम्फीबियंस की कितनी स्पीसीज हैं, ठीक है, क्लास एम्फीबिया में कितने स्पीसीज हैं इंडिया के अंदर, वो है 342 स्पीसीज, 342 स्पीसीज हैं, लगभग 342 स्पीसीज हैं। रेप्टिलिया, मतलब रेप्टाइल्स की कितनी स्पीसीज है यहाँ इंडिया में, तो रेप्टिलिया जो है उनकी स्पीसीज है 526 स्पीसीज है यहाँ, 526 स्पीसीज है रेप्टाइल्स की इंडिया में। इसके बाद
एवीज मतलब बर्ड्स, और बर्ड्स की जो स्पीसीज हैं वो हैं 1233 स्पीसीज। काफ़ी ज़्यादा बर्ड्स जो हैं वो इंडिया में मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पीसीज हैं बर्ड्स की इंडिया के अंदर और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में देखें तो, ठीक है। और मैमल्स, क्लास मैमेलिया, मैमेलिया में कितनी स्पीसीज हैं यहाँ? मैमल्स में जो स्पीसीज हैं, क्लास मैमेलिया में जो स्पीसीज हैं वो हैं 423 स्पीसीज, 423 स्पीसीज, ठीक है भाई। डाटा में चेंज हो सकता है, कुछ नई स्पीसीज और ऐड हुई होंगी तो इंक्लूड हो जाएंगे, उसमें बढ़ जाएंगे नंबर, ठीक है। तो लगभग इतनी स्पीसीज जो है वो इंडिया के अंदर प्रेजेंट है इन सभी कोऑर्डिनेट्स की, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं एक चीज़ और वो है कि कोऑर्डिनेट्स का साइज की अगर हम बात करें, पहले तो नंबर अगर हम देखें तो नंबर कोऑर्डिनेट का इतना ज़्यादा नहीं है, नंबर ऑफ स्पीसीज जो है कोऑर्डिनेट की वो अर्थ पे नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ पे जो बायोमास है कोऑर्डिनेट का वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ बायोमास या बायोमास, a large biomass of chordates are present on earth, ठीक है। a large biomass of chordates present on earth, ठीक है। जबकि नंबर इतना ज़्यादा नहीं है, नंबर ऑफ स्पीसीज जितना कॉर्डेट की नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बायोमास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कॉर्डेट्स का। बाकी दूसरे जो स्पीसीज हैं जैसे आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड हमारी जितनी कॉर्डेट की स्पीसीज हैं, कॉर्डेट स्पीसीज आर्थ्रोपोड की स्पीसीज का 1/10वां भाग है, 1/10 भाग है हमारा। कॉर्डेट्स की स्पीसीज से कंपैरिजन करें हम, आर्थ्रोपोड की स्पीसीज से कंपेयर करें हम कॉर्डेट्स को, तो कॉर्डेट्स आर्थ्रोपोड का 1/10 पार्ट है, ठीक है। और मोलस्का जो है उसकी स्पीसीज हमारी कॉर्डेट की स्पीसीज से डबल है लगभग, ठीक है। तो नंबर नहीं है हमारे पास, इतना ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज नहीं है, लेकिन बायोमास जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। साइज की अगर हम बात करें तो ऑल कॉर्डेट्स जो है मीडियम से लेकर लार्ज साइज तक मिलते हैं। साइज जो है यहाँ पर मीडियम टू लार्ज, साइज मीडियम से लेके लार्ज साइज होगा। तो साइज जैसे हम एग्जांपल की बात करें, कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसमें जैसे है एक जिजेंटिक ब्लू व्हेल, जिगेंटिक या जिजेंटिक ब्लू व्हेल, और इसको हम बैलेनोप्टेरा मस्कुलस भी बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है बैलेनोप्टेरा मस्कुलस, ठीक है। ये एक व्हेल है, जिजेंटिक ब्लू व्हेल, और ये लार्जेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लार्जेस्ट लिविंग एनिमल है, लार्जेस्ट लिविंग एनिमल है ये जिजेंटिक ब्लू व्हेल। तो साइज जो है इसका वो लगभग कितना है, 35 मीटर। 35 मीटर जो है क्या इसकी लेंथ है, इस ब्लू व्हेल की लेंथ जो है वो 35 मीटर है, और इसका जो वज़न है लगभग वो कितना है, 120 टन, ये वेट है इसका, ठीक है। इसी तरह से एक और ऑर्गेनिज्म है, साइज की बात करें तो साइज तो बहुत बड़े बड़े होते हैं कॉर्डेट्स में, बहुत छोटे साइज के भी हो सकते हैं और बहुत बड़े साइज के भी हैं, जिसमें ये ब्लू व्हेल आ गई है, ये जिजेंटिक ब्लू व्हेल आ गई है। एक इसी तरह से एक ऑर्गेनिज्म और है, व्हेल शार्क, और इसको साइंटिफिक नेम जो है रिनियोडोन टाइपस,
रिनियोडोन टाइपस, ठीक है। सेकेंड बिगेस्ट वर्टिब्रेट, सेकेंड बिगेस्ट वर्टिब्रेट, ये दूसरा सबसे बड़ा वर्टिब्रेट है। इसकी जो लेंथ है वो लगभग कितनी है, 15 मीटर लेंथ है इसकी, ठीक है। और कुछ छोटे साइज के भी हैं। छोटे साइज की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल जैसे हमारे पास में फिलिपाइन गोबी, फिलिपाइन गोबी, फिलिपाइन गोबी, ये एक फिश है और ये स्मॉलेस्ट फिश है, स्मॉलेस्ट फिश है ये फिलिपाइन गोबी। इसका साइज जो है वो 10 mm है, लॉन्ग है ये 10 mm लॉन्ग है, ये सिर्फ 10 मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो आज का तो हम इतना ही पढ़ेंगे भाई साइज तक, ठीक है। इसके बाद में इकोलॉजी और देखते हैं कि कोर्डेट कितने अलग अलग जगह पर प्रेजेंट है, मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स हैं कोर्डेट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो फंडामेंटल फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है।